महबूब ऐसा था, हमारे महबूब ने आज ऐसा किया है, आज मेरे महबूब के साथ मेरी लड़ाई हो गई है, आज मैं इस काम को लेके जो तुम्हें लेके आया हूँ मैंने उसको जलाना है, ऐसे करना है, इसलिए कि तुम खामोश रहना, मैं तुम्हें टेलीफोन पे बात करवाता हूँ उसकी। ये तो इस बाजार की रीत है कि अगले को स्टोरी जरूर बना के बताएंगे, अगर गलत भी है या सही भी है, स्टोरी जरूर बना देंगे। अगर कभी छापा पड़ जाए तो गाहक को मुकम्मल तहफ्फुज फराहम करने की जिम्मेदारी भी कॉल गर्ल के हिस्से में ही आती है। एक दफा मीना के साथ भी ऐसा ही हुआ। तमाशबीन मेरे साथ था, लड़का मुझे छोड़ने के लिए आ रहा था। अभी मैंने पैसे उससे लेने ही थे तो मोड़ समनाबाद उधर पुलिस वालों ने मुझे घेर लिया। 800 रुपया था मेरे पास जो पुलिस वालों ने ले लिया। मैं कुछ और बताऊं, वो लड़का कुछ और बताए, उसको बाहर ले गए। वो मैं और कुछ बताऊं, वो लड़का और कुछ बताए। फिर मैंने उनसे सीधी बात की कि हम तो दोस्त हैं, हम नहीं अभी जानते, अभी हम नए नए हैं, 10-12 दिन हुए हमारी दोस्ती को, हम किस तरह इनके माँ बाप को जानेंगे या ये मेरे माँ बाप को जानेगा। आमतौर पर दलालों के बारे में ये समझा जाता है कि वो जिस्म फरोश लड़कियों के मालिक होते हैं, लेकिन मीना दलाल और कॉल गर्ल के रिश्ते को यूं बयान करती है। हम दलालों को ऐसे मुंह नहीं लगाते कि वो हमारी दलाली खा रहा है, हमारे टुकड़ों पे पल रहा है और हम उनकी बात सुने। दलाल अच्छा नहीं लगता। दलाल तो पाँव की जूती से जैसा होता है। जिस्म फरोशी के कारोबार में नोट तो खुला होगा, लेकिन जानलेवा बीमारियों का तोहफा भी इस धंधे की एक बहुत बड़ी हकीकत है। पेशाकारों और इनके पास आने वालों के अमराज के बारे में मीना बताती हैं। मुख्तलिफ लोगों के साथ करने से इंसान बीमार भी हो जाता है। लड़की बीमार होती है? हाँ। क्या बीमारी होती है? किसी को टीवी है, किसी को एड्स या कैंसर है, इस तरह एक दूसरे से बीमारियां लगती हैं कि इस लड़की को टीवी है और लड़के को भी हो गई है, या इस लड़के को कैंसर है, इस लड़की को भी कैंसर हो गया है। ऐसी बीमारी मैंने सुनी है। धंधा करने वालियां पाकिस्तान के हर शहर के कई मोहल्लों में पाई जाती हैं, लेकिन उनकी जिनसी खिदमात से फायदा उठाने वाले अय्याश मर्द हजरात को अक्सर औकात ये अय्याशी बड़ी महंगी पड़ती है और वो एड्स, हेपेटाइटिस, कैंसर, टीबी और जल्दी अमराज के अलावा जिनसी बीमारियों मसलन आतिशिक, सोजाक और जरियान वगैरह में मुब्तला रहते हैं। कॉल गर्ल से जिनसी आसूदगी हासिल करने वाला मर्द खुद तो मौत के मुंह में जाता ही है, अपने साथ साथ बीवी बच्चों को भी बीमार करके मार डालता है। जिस्म फरोशी की वजह से मुआशरे में बीमारियों का फैलना एक बहुत बड़े खतरे की बात है, जिसकी रोकथाम सरकार की अहम जिम्मेदारी है। जो लोग जिनसी बेराहरवी की रविश अपनाते हैं, घुट घुट के मरना अपने नसीब में वो खुद लिख लिया करते हैं। कोठी खानों के खिलाफ कई बार किए जाने वाले सरकारी ऑपरेशन आज तक पाकिस्तान से जिस्म फरोशी को जड़ से खत्म नहीं कर सके। इस बात का जवाब सरकार के लाडले महकमा पुलिस के अलावा और कोई नहीं दे सकता। अगर आप पाकिस्तान में काम करने वाली कॉल गर्ल्स की जिंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं, एक औरत को हालात के दोजख ने किस कदर जला रखा है जानना चाहते हैं, बिनते हव्वा के जख्म जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। पूरी दुनिया में जिस्म फरोशी ने गुर्बत और भूख की आड़ लेकर बनी नौ इंसान की खूब धुनाई की है। अगर औरत तालीम याफ्ता ना हो तो उसकी जिंदगी में पेश आने वाला कोई भी छोटा बड़ा सानेहा उसे किसी भी बेराहरवी की दलदल में धकेल सकता है। औरत को सिर्फ तालीम ही नहीं दिलवानी बल्कि उसे आला तालीम याफ्ता बनाना होगा और उसकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देनी होगी। बेटियों को नजरअंदाज कर देना जहालत तो है ही, गुनाहे अजीम भी है। कॉल गर्ल की जिनसी खिदमात हासिल करने वाले मर्द हजरात की नफ्सियात भी एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। मैंने धंधे वाली जिस भी औरत से बात की अपने गाहकों की हरकतों सकनात बारे, उसने एक अलग ही दास्तान सुनाई। अगर आप पाकिस्तान में पेशा करने वाली औरतों की जिंदगियों में झांक कर देखना चाहते हैं, धंधे वालियों के सीने में दफन राज सुनना चाहते हैं, औरत पर ढाए जाने वाले मजालिम देखना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा। कॉल गर्ल को शब बसरी के लिए बुक करने वाला मर्द उसकी एक रात की कीमत तो अदा कर देता है, लेकिन इस औरत के साथ जो दरिंदगी वो बरतता है वो भी हजार दास्तान है। सुनिए मीना का दुखड़ा अपने गाहकों के बारे में।
عام طور پہ مرد جو لے جاتا ہے وہ عزت کرتا ہے؟ کافی مرد ایسے دیکھے ہیں کہ جو عزت کرتے ہیں، اور کافی مرد ایسے دیکھے ہیں کہ بہت بے عزت کرتے ہیں، مارتے ہیں، پیٹتے ہیں اور ڈرنک کرنے کو کہتے ہیں. اگر ڈرنک نہ کریں تو زبردستی پلاتے ہیں، شراب اوپر پھینکتے ہیں، جس کر کے شراب اوپر پھینکتے ہیں. برے، یہ بہت زیادہ برا کرتے ہیں. کبھی آپ کے ساتھ ایسا اتفاق ہوا؟ ہاں میرے ساتھ ہوا. کیا ہوا تھا؟ اس نے میرے جسم پہ شراب پھینکی اور پھر کیا میں اتنا روئی، بہت زیادہ دکھ ہوا مجھے کہ یہ آج ایسا دن بھی میں نے دیکھنا ہے. میں بہت زیادہ شریف خاندان کی بیٹی تھی، بہت زیادہ. اس حالات نے مجھے، اس مجبوری نے مجھے یہاں تک پہنچا دیا. تقریباً 100% جسم فروش لڑکیاں نشہ کرتی ہیں. مینا بھی شراب پیتی ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتی ہیں. اکثر کال گرلز شراب پیتی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ شراب اس لیے پیتی ہیں کہ بس کسی کو غم لگاؤ، اسی لیے پیتی ہیں. جیسے ہم کو، آپ کو کیا غم ہے؟ ہمیں بس بہن بھائیوں کے غم ہے. مینا 1000-2000 کے عوض ہر رات جنس پرستوں کی پیاس بجھاتی ہیں. روز بکتی ہیں، کئی بار لٹتی ہیں، لیکن قانون کے محافظوں نے بھی اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھو رکھے ہیں. جہاں راکھے لٹیرے بن جائیں وہاں کوئی کیا کرے. آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا کہ آپ کہیں بکنگ پہ گئی ہیں اور چھاپا پڑ گیا؟ ہاں ایسا ہوا ہے، کئی دفعہ ہوا ہے. میرے ساتھ ایک دفعہ ہوا تھا کہ میں جا رہی تھی اس کے ساتھ اور پولیس والوں نے مجھے پکڑ لیا. اور پولیس والوں کی بات بس یہ دو باتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ لڑکی کی عزت لوٹ لیتے ہیں، دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے پیسے چھین لیں. میرے پاس 2000 روپیہ تھا، انہوں نے چھین لیا اور عزت لوٹ لی. پھر آپ نے کوئی کہیں جا کے کمپلینٹ نہیں کی، پرچہ نہیں کٹوایا؟ کمپلین ہم جیسے لوگوں کی کون کمپلین سنتا ہے. نہیں، آپ نے پولیس والوں کے خلاف کوئی احتجاج نہیں کیا؟ نہیں، ہم نے نہیں کبھی کیا. کیوں؟ بس یہی تو ہماری مجبوری ہے کہ یہی تو ہمیں ایک الگ بات ہے کہ ہم کسی کے خلاف کمپلین لکھوائیں یا ان کے خلاف ایسی باتیں کریں. نہیں، یہ ہماری کمزوری ہے. یہ نہیں کہ کال گرل کی زندگی میں کوئی عاشق نہیں ہوتا. محبت تو ہر عورت کرتی ہے. یقین نہ آئے تو مینا سے پوچھ لیجئے. کسی سے پیار کرتی ہیں آپ؟ جی ہاں، میں کرتی ہوں پیار، اور وہ میرے پاس ہی ہے. کتنا پیار کرتی ہیں؟ بہت زیادہ پیار کرتی ہوں، اتنا زیادہ کہ اس کے پاؤں کے صدقے اپنی جان قربان کر دی. معشوقہ ہر رات دھندا کرے اور بندہ ایک کال گرل سے دل لگا بیٹھے تو دل پر کیا گزرتی ہے؟ پوچھتے ہیں مینا سے. جب آپ اس کام پہ جاتی ہیں اس کو پتہ ہے جس سے آپ پیار کرتی ہیں کہ آپ یہ کال گرل کا کام کرتی ہیں؟ اسے یہ بھی پتہ ہے کہ اس کو مجبوریاں بہت سی ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ کسٹمر سے مل کر آئیں تو اس کو وہ کہے کہ ہاں، اسے عجیب سا لگتا ہے. اب مجھے کافی دن ہو گئے، مجھے نہیں باہر جانے دیتے. کہتے نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا کہ تو باہر جائے، کسی سے بولے اور مجھے اچھا لگے. میں اپنی جان قربان کر دوں گا، ایسے کر دوں گا، بس ایسی باتیں. بس ہمارے معاشرے میں بڑھتی ہوئی بے راروی کی ایک بہت بڑی وجہ فحش فلموں کی بھرمار ہے. ان فلموں کے شوق نے نئی نسل کے کئی نوجوانوں کو کال گرل کی آغوش تک پہنچا دیا ہے. جو بی پی فلمیں دیکھ کے آتے ہیں چھوٹی چھوٹی عمر میں، ان کو اگلی عمر میں بس یہی شوق ہوتا ہے کہ ہم بھی کسی کے ساتھ ایسے کریں، ہم بھی کسی کے ساتھ ایسے کریں. وہ پھر ہمیں لے کے جاتے ہیں، ہمیں بک کروا کے لے کے جاتے ہیں. کافی دفعہ دیکھا ہے کہ لڑکے کیپسولز کھا لیتے ہیں. یہ نہیں کہ صرف عورتیں ہی شاپنگ کے دوران بھاؤ تاؤ کرتی ہیں، بلکہ کال گرل بک کرتے وقت بہت سے مرد حضرات بھی پیسے بچانا چاہتے ہیں. مجھے خریدنا ہے رات کے لیے، تو آپ مجھ سے صرف پیسوں کی بات کر رہے ہیں اور کوئی بات نہیں ہوگی. اگر میں آپ سے 5000 روپے مانگ رہی تو آپ کہہ رہے ہیں نہیں میں 3000 دوں گا، میں اتنے دوں گا، میں اتنے دوں گا. یہ کہتے ہیں کہ آنٹی آپ کا ریٹ بہت زیادہ ہے، آپ بہت پیسے مانگ رہی ہیں. مینا نے چھوٹی سی عمر میں بہت دکھ اٹھائے ہیں، اسی لیے وہ شادی جیسے رشتے کو اس نگاہ سے دیکھتی ہیں. شادی تو ایک نام ہی رہ گیا دنیا میں کہ شادی کریں. شادی تو خود وہ جاتے جاتے ہو جاتی ہے. وہ لڑکی جا رہی ہے یا لڑکا جا رہا ہے تو جاتے جاتے ان کی شادی ہو جاتی ہے. یہ تو اب ایسے ہو رہے ہیں. جسم فروشی ایک غلیظ کاروبار ہے، اس بات کے گھنونے پن کا احساس مینا کو بھی ہے. اسی لیے اپنے دھندے کو وہ بالکل پسند نہیں کرتی. میں دھندے والی عورت ہوں. کسی کو اعتراض ہے، میں بیٹھی ہوں، آئے مجھ سے کوئی شادی کرے، میں کروں گی، عزت کی روٹی کھاؤں گی.
कोई खिलाए मुझे, मैं छोड़ूंगी ये धंधा। लोग मर्द हजरात क्यों ऐसे करते हैं, क्यों बुक करके ले जाते हैं? करे कोई, मैं खुद करूंगी इसके साथ शादी, ये मेरा कॉल है। मैं खुद वादा करती हूँ कि कोई मुझे इज्जत की रोटी दे। मैं तो इस जिंदगी से तंग आ गई हूँ, नहीं जिया जाता मुझसे। इस वक्त जो लोग टीवी देख रहे हैं, इनमें से कोई ऐसे लोग होंगे जो मुझे नाइट के लिए बुक करके ले गए होंगे। जिस्म फरोश औरत को सब नफरत की निगाह से देखते हैं। मीना को इस बात का भी शदीद एहसास है। शायद इसी जज्बे के तहत वो अचानक मुआशरे और सरकार पर बरस पड़ी। क्या होना चाहिए आपके ख्याल में? हमारे ख्याल में तो बस यही होना चाहिए कि आप जैसे हजरात हैं जो हम लड़कियों को खराब करते हैं, अगर किसी को एतराज है तो हम बैठी हैं, हमसे शादी करे, कोई इज्जत की रोटी दे, हम भी इज्जत की रोटी खाना चाहते हैं। बस हमारी यही फील है। अगर हुकूमत को हम पे एतराज है कि ये काम ये औरत कर रही है, ये गंदा काम है, या ऐसे है या वैसे है, नहीं, हुकूमत को एतराज है तो हमें हुकूमत खाने को दे। मतलब कि बहुत ज़्यादा सारे ऐसे लोग हैं जो अपने आप को खुद बहुत अच्छी पार्टी का कहलाते हैं, लेकिन उनमें हम जैसी लड़कियों से भी नीचे होते हैं। दिल बहुत करता है छोड़ने को, कोई छुड़वाता ही नहीं है। कोई भी शादी की हामी नहीं करता, कि बस यही कहते हैं कि ये बाजार की औरत है। बाजार की औरत जो है, उनके सीने में दिल नहीं है, सब कुछ है उसमें, हर शर्मो हया भी होती है। बस ये इंसान जो खुद के अंदर एक जिन पैदा हो रहा हो कि मैं खुद गंदा हूँ तो मुझे सारी दुनिया गंदी दिखाई देगी, नहीं, इंसान को अपने अंदर का जिन जो है वो साफ रखना चाहिए। कौन उठा सकता है? अगर किसी को एतराज है तो उठाए मुझे इस धंधे से, मैं खुद इज्जत की रोटी खाऊंगी। मीना एक सच्ची, दुखी और रांदा दरगाह औरत है, इसलिए मैंने उसे मुआशरे और सरकार की मदह सराई करने से नहीं टोका। उम्मीद है आप लोग भी उसे बख्श देंगे। पाकिस्तान में हर जुर्म अपने जोबन पर रहता है, लेकिन जब भी कोई इन हकायक की तलाश में निकलता है, मारा जाता है। जो यहां जराइम को बेनकाब करना चाहता है, उसके चेहरे पर नकाब चढ़ा दिया जाता है। सच के सफर में मुझे भी कॉलगर्ल तक रसाई करने के लिए बड़ी मुश्किलात पेश आई। बासर दलाल, कई नामवर आंटियां और बहुत से शुरफा मेरे आड़े आए, लेकिन सच की लगन थी, इसलिए जीत भी सच्चाई की हुई। कॉलगर्ल्स मुझे मिली और उन्होंने अपने जिस्म और रूह पर लगे हुए ऐसे ऐसे दाग मुझे दिखाए जिन्हें मैं आज तक सिवाय इंसानियत सोजी के और कुछ नहीं कह सकता। अगर आप पाकिस्तान में रहने वाली पेशाकार औरतों के गम सुनना चाहते हैं, हव्वा की बेटियों के दुख जानना चाहते हैं, मजलूम औरतों के बैन सुनना चाहते हैं, तो सच के सफर में मेरे साथ रहिएगा।